नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं द भारत खबर। उत्तर भारत में जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, खास करके दिल्ली में, तो हमेशा से ही पंजाब पर पराली जलाने का दोष लगता रहा है। लेकिन इस बार पंजाब ने ऐसा बदलाव दिखाया है जिसे पर्यावरण विशेषज्ञ ऐतिहासिक कृषि परिवर्तन मान रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा जब हाल ही में पंजाब के राजपुरा थर्मल प्लांट पहुंचे तो उनका मकसद चेतावनी देना या नियमों की सख्त याद दिलाना नहीं था। वे पंजाब के किसानों की उस पहल का सम्मान करने पहुंचे थे जिसे वे पराली क्रांति का नाम देते हैं। ये क्रांति किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि किसानों के स्वैच्छिक प्रयासों से आगे बढ़ी है। पंजाब के किसान जिन्हें लंबे समय से पराली जलाने के लिए दोष दिया जाता रहा, अब वही किसान पर्यावरण के रक्षक बनते दिख रहे हैं। आंकड़े भी इसे साफ साबित करते हैं। 2021 में पंजाब में पराली जलाने की 71,300 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई, लेकिन 2024 तक ये संख्या घटकर 10,900 रह गई, यानी करीब 85% की कमी। इस साल की स्थिति और भी बेहतर है। अब तक सिर्फ 3,284 मामले आए हैं। ये गिरावट भारत में किसी बड़े कृषि राज्य के लिए अभूतपूर्व मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब कृषि स्थिरता का नया मॉडल तैयार कर रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, किसानों की सोच में भी दिखता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की माने तो धान का पुआल अब किसानों के लिए आय का स्रोत बन गया है। जो पराली पहले बेकार समझी जाती थी और फसल काटने के बाद खाली खेत पाने के लिए जला दी जाती थी, वहीं अब राजपुरा, तलवंडी साबो, गुरमीत बावी और अन्य थर्मल प्लांटों के लिए बायोमास ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है। पंजाब सरकार, NHAI और निजी ऊर्जा कंपनियों ने मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई है जिसमें किसान प्रति एकड़ 6,000 से 10,000 रुपये तक अतिरिक्त कमा रहे हैं। राजपुरा प्लांट में बायोमास कोयला मिश्रण की समीक्षा के दौरान आयोग प्रमुख ने पाया कि पंजाब भारत का पहला ऐसा बड़ा राज्य बन गया है जिसने पराली को ईंधन, कंपोस्ट और चारकोल के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए संगठित मॉडल खड़ा किया है। किसानों ने इसे सिर्फ सरकारी आदेश नहीं माना बल्कि इसे अपनी आय बढ़ाने का नया साधन बनाया है। ये इस बात का संकेत है कि पंजाब के किसान अब केवल फसलें नहीं उगा रहे, वे समाधान उगा रहे हैं। हरियाणा की तुलना की जाए तो तस्वीर अलग दिखती है। हरियाणा में 2021 में करीब 6,987 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए थे, जो घटकर 2023 में लगभग 2,000 आए हैं। यानी गिरावट तो है, लेकिन पंजाब जैसी कमी वहां नहीं देखी गई। 2024 में हरियाणा में 1,196 मामले दर्ज हुए, जो धान के रकबे के हिसाब से पंजाब से ज़्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा में बायोमास सप्लाई चेन उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी पंजाब में है। डीजल सब्सिडी, मशीनरी उपलब्धता और खेत से प्लांट तक परिवहन की लागत अब भी किसानों को पराली जलाने से रोकने का पूर्ण समाधान नहीं बना पाई है। वायु गुणवत्ता की स्थिति भी इस अंतर को दर्शाती है। दिवाली के समय पंजाब का AQI इस बार पिछले कई वर्षों की तुलना में 35 से 40% तक बेहतर रिकॉर्ड हुआ। वहीं हरियाणा और दिल्ली में हवा इतनी साफ नहीं रही। दिल्ली NCR में पराली जलाने के आंकड़े भले कम हुए हों, पर दूरस्थ स्रोतों और स्थानीय उत्सर्जन के कारण प्रदूषण उस स्तर पर बना रहा। मुख्य अंतर ये रहा कि पंजाब ने समस्या को उसके स्रोत पर संबोधित किया, किसानों के साथ काम किया, उनके खिलाफ नहीं। वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट ये साबित करती है कि किसान ही पराली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकारें सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन असली बदलाव जमीन पर लागू करने वाला किसान ही है। उनकी ये टिप्पणी किसानों के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। पंजाब के किसानों के लिए ये सिर्फ कानून पालन का मामला नहीं है, उनके लिए ये उनकी पहचान की पुनर्स्थापना है। भूमि के संरक्षण और पर्यावरण योद्धा के रूप में पराली क्रांति ये साबित कर रही है कि कृषि समृद्ध और पर्यावरण संरक्षण दो विपरीत दिशाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही दिशा में चलने वाले रास्ते हैं। नवंबर में पंजाब का आसमान इस बार कहीं ज़्यादा साफ दिखा, जो साफ संकेत देता है कि पराली क्रांति सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन है।
ये कहानी है पंजाब के किसान की, जिसने न सिर्फ धान की पराली को बचाया बल्कि अपनी धरती की सांसों को भी बचाया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।